नमस्कार, वेलकम बैक टू माय चैनल आस्क एस्ट्रो एड में आप सबों का फिर से स्वागत है। आज ये स्पेशल एपिसोड हम डेडिकेट करते हैं अपने सारे उन गुरुजनों के लिए जिनसे हमने शिक्षा पाई, जिन्होंने हमें संवारा, निखारा और आज यहाँ तक पहुँचने में मदद करी, जिनकी वजह से हमारा जीवन सुखी हुआ। तो ऐसे ही आप लोगों के भी कोई न कोई गुरु होंगे, अध्यापक होंगे जिनका प्रभाव आपके ऊपर पड़ा होगा, तो उनको भी प्लीज़ आप श्रद्धांजलि दीजिए, जाइए, मिलिए। तो मैं अब आपको अपने बारे में शुरू करता हूँ और उसके बारे में आपको थोड़ा सा बताता हूँ। जीवन परिचय में मेरा जन्म बनारस में हुआ। बनारस में एक बहुत ही बड़ी आध्यात्मिक संस्था है, थियोसॉफिकल सोसाइटी। मेरा जन्म वहाँ हुआ, तो मैं दावा कर सकता हूँ मैं बाई बर्थ, मैं जन्म से ही थियोसॉफिस्ट हूँ। थियोसॉफिकल सोसाइटी में तमाम मंत्रों के ऊपर में और हिंदुज़्म के ऊपर में और ऑकल्टिज्म के ऊपर में साइंटिफिक रिसर्च होती है। हमारे जो सबसे पहले गुरु थे वो हमारे पिताजी थे, स्वर्गीय श्री जगदीश नारायण जी। उनका प्रभाव न सिर्फ हमारे ऊपर बहुतों पे पड़ा है। उनको अगर हम आज के दिन में अगर उपाधि दे सकते हैं तो अजात शत्रु, जिसका कोई कभी शत्रु हुआ ही नहीं, कभी उन्होंने किसी की बात का बुरा माना ही नहीं। एक बहुत बड़े रईस परिवार से, जमींदार परिवार से ताल्लुक रखते हुए भी उन्होंने बहुत सादा जीवन बिताया है, जो बहुत कम लोगों को मालूम है। बहुत सादा जीवन बिताया है उन्होंने। एंड ही हैज डेडिकेटेड हिज एंटायर लाइफ टुवर्ड द थियोसॉफिकल सोसाइटी। इन्होंने अपना पूरा जीवन न्यौछावर किया थियोसॉफिकल सोसाइटी के लिए, जिसकी महत्ता बहुत कम लोगों को पता है। थियोसॉफिकल सोसाइटी में बड़े बड़े लोग आते रहे हैं और उनका सानिध्य हमको बराबर प्राप्त होता रहा है। आदरणीय दलाई लामा जी से लेकर के और बहुत बड़े बड़े फिलोसफर, चिंतक, वो सब आते रहे हैं। आचार्य रजनीश जी, जब इनको कोई नहीं जानता था तो इनका पहला भाषण हमारे पिताजी ने ऑर्गेनाइज कराया था। तो हमारा जो यहाँ कहने का तात्पर्य है कि हमको जीवन की बड़ी बारीकी चीज़ें हमारे पिताजी से सीखने मिली। किस प्रकार से सेवा भाव जो है, जो उनमें था, वो थोड़ा बहुत हमको भी आया, उनसे ही आया। उन्होंने कभी किसी से अपेक्षा नहीं रखी, वो काम करते गए। दुश्मन भी है उनका। एक ऐसे सज्जन थे, उनको एक ऐसी बीमारी थी जिनको उनके घर वाले हाथ नहीं लगाते थे। मेरे पिताजी ने कम से कम 100 से ज़्यादा लोगों को घाट पहुंचा के उनका क्रियाकर्म कराया है। तो ये इस प्रकार के थे। तो इनका एक बहुत बड़ा असर हमारे ऊपर पड़ा। उन्होंने कभी हमको किसी चीज़ के लिए डांटा नहीं, रोका नहीं। इसका नतीजा क्या हुआ कि मैं आज तक, इस उम्र तक, सारे व्यसनों से दूर हूँ। शराब सिगरेट छोड़ दीजिए, मैं तो चाय और पान तक नहीं पीता खाता। मैं ये नहीं कहता हूँ जो खाते पीते हैं वो बुरे हैं, ये मेरा कतई मतलब नहीं, मैं नहीं खाता। तो ये उनका असर था। उसके बाद दूसरे नंबर पर आते हैं हमारे काका जी। काका जी श्री रामनाथ दांडेकर जी, उनकी कोई संतान नहीं थी। वो हमारे घर के बाजू में ही थे, उसी थियोसॉफिकल सोसाइटी में थे। उन्होंने हमको अपने बच्चे की तरह स्नेह दिया और हम भी उनको पिता के समान ही मानते थे और आखिरी दम तक उनका क्रियाक्रम भी मैंने ही किया। ये वो व्यक्ति थे जो जीवन के उसमें, आध्यात्म तो मैंने कम सीखा, लेकिन जीवन की चीज़ें मैंने उनसे बहुत सीखी। जो हमारा साइंटिफिक अप्रोच है आज, अगर हम ये कहें कि उसके प्रणेता, उसके जनक वही हैं। बचपन से जब मैं बहुत छोटा था, मुझको लेके जाना, रेलवे इंजन के प्रति बच्चों का कौतूहल शुरू से होता है। हमको लेके जाना, इंजन के भीतर जाना, इंजन के ड्राइवर से हमारी बात कराना, ये कैसे काम करता है, क्या होता है। उन दिनों बनारस में एक छोटा सा हवाई अड्डा होता था, वहाँ पर खाली वो DC-8 और 707 जो है वो बोइंग, जो पुराने ज़माने के बोइंग, वो आया करते थे।
तो उसमें भी उन दिनों इतनी सिक्योरिटी नहीं होती थी, तो हम लोग कभी भी जहाज़ के भीतर जा सकते थे। तो वो हमको जहाज़ के भीतर ले जाना, दिखाना, घुमाना, बताना। उसके बाद में जाड़ों में बाहर बगीचे में बैठ के लाइब्रेरी से मोटी मोटी पुस्तकें लाना, उसमें तमाम जीव जंतु जानवरों के बारे में बताना हमको। तो वहाँ से वो मेरी चीज़ें शुरू हुई। तो आज मैं इन दोनों को नमन करता हूँ। तीसरा जो गुरु के रूप में आई, हमारी माँ, इसमें कोई शक नहीं है, माँ से बड़ा तो कोई गुरु होता ही नहीं है। इसीलिए कहते हैं गुरु पूर्णिमा, गुरु भारी, पूर्ण जो संपूर्ण है, माँ ही है। माँ से भारी और पूर्णत्व को प्राप्त करने वाला संसार में और कुछ नहीं है। तो माँ आपकी सबसे बड़ी गुरु है। वही जन्म देती है, वही पालती है, वही देखती है। और जिनकी जिनकी माताएं हैं, आप गर्व कीजिए, आप ईश्वर को धन्यवाद दीजिए कि भगवान ने आपको माता प्रदान करी है और है। और आपको अगर उनका सेवा करने का मौका मिले तो जीवन में इससे बड़ी और कोई बात हो नहीं सकती है। तो हमारी माँ ने बचपन से हमको कभी नहीं रोका कहीं बाहर घूमने फिरने के लिए। मतलब स्कूल से लेकर के यूनिवर्सिटी तक हमारे जितने भी टूर और वो गए हैं, माँ ने हमको हर जगह भेजा है। कभी कभी आर्थिक स्थिति उतनी न भी रही हो तो भी उन्होंने हमको भेजा है। मैं तो बच्चा था, मुझे तो पता नहीं, मुझे तो मालूम है ये जिद किया और मिल जाता था। अभाव तो कभी होने नहीं दिया उन्होंने हमको किसी भी चीज़ का। तो हमको शायद उसका उतना अनुभव नहीं है, लेकिन माँ का अनुभव है। तो आप भी अपनी माँ को ज़रूर अगर हैं तो जितने दिन है सेवा करिए, निश्चित आप जीवन में बहुत तरक्की करेंगे। इसके बाद में आते हैं हमारे वहाँ हमारी क्लास टीचर रही हैं श्रीमती तारा कुलकर्णी। हमारा उनसे वैचारिक मतभेद बहुत था, काफ़ी झगड़ा होता था हमारा, लेकिन आज मैं उनको श्रद्धांजलि देते हुए ये स्वीकार करता हूँ कि जो कुछ सीखा जीवन में, बहुत कुछ सीखा उनसे। उन्होंने हमेशा तौर तरीके, तहजीब सिखाई। पेड़ों से प्रेम करना, पशु पक्षियों से प्रेम करना उन्होंने सिखाया। और उस वक़्त एक संस्था होती थी, द ऑर्डर ऑफ द राउंड टेबल इंटरनेशनल। हम लोग उसमें बाल सभा के मेंबर बने और वहाँ हम लोगों को ये सारी शिक्षा दी जाती थी, मैनरिज्म की और आध्यात्म की। थियोसॉफिकल सोसाइटी में आगे बढ़ने की पहली सीढ़ी यही होती है। तो वहाँ से बचपन से हम लोग के भीतर में ये आध्यात्म के बीज फूटे और हम उसमें आगे चलते गए। हमारे साथ बहुत से लोग थे, सब अपने अपनी दुनिया में रम गए, लेकिन हर एक को भगवान एक ही काम के लिए थोड़ी भेजता है, कुछ और काम के लिए भेजता है। तो मैं समझता हूँ हमारे जीवन का उद्देश्य यही है। न तो मुझे कभी नौकरी करने में या व्यापार करने में दिलचस्पी रही, मेरा तो मन पेड़ पहाड़ जंगल नदी नाले इनमें ही लगता था, पशु पक्षियों के साथ में। कितने पशु पक्षी हमारे घर में थे उस वक़्त में। तो एक उन्होंने हमारे जीवन को बहुत संवारा। उसके बाद में हमको एक अध्यापक मिले 8th क्लास में, हमारे साइंस टीचर के रूप में। उनका नाम था श्री त्रिभुवन प्रसाद श्रीवास्तव और वो आज भी जीवित हैं, 80 वर्ष की अवस्था है, बनारस में हैं। उनमें एक कुछ छिपी हुई दृष्टि थी और वही दृष्टि जो सच्चा गुरु होता है उसको होती है। सच्चा गुरु, देखिए कबीर ने कहा है गुरु कैसा होना चाहिए, साधु ऐसा चाहिए जैसा सूप सुभाए, सार सार को गही रहे थोथा देही उड़ाए। मतलब जब आप धान लेते हैं तो साधु सूप के समान होना चाहिए, जो सब्सटेंस वाली चीज़ें उनको रख ले, बाकी भूसा उड़ा दे। तो श्री त्रिभुवन प्रसाद श्रीवास्तव जी हमारे गुरु जी के नाम से मशहूर हैं और हम आज भी हमारी उनसे वार्तालाप होती रहती है। आज के दिन में हम उनको उनके चरणों में करबद्ध प्रणाम करके
उनका बहुत बहुत आभार जताते हैं कि आज जीवन में अगर सफलता का कुछ मुख हमने देखा तो आपके शेर चरणों की कृपा रही है। तो इन्होंने बहुत कुछ सिखाया जीवन के प्रति, और अगर इनका आपको कोई उदाहरण मिलेगा आधुनिक युग में तो 3 इडियट्स के आप फुंगशु वांगचुक हैं या क्या जो भी हैं, उनको आप देख लें। ये उसी टाइप के टीचर थे कि प्रैक्टिकल वो देखते थे। क्लासरूम में बोर्ड पर घिसने से ज़्यादा वो हम लोगों को लेके बाहर टूर्स पे जाना, ट्रिप में जाना और प्रकृति के साथ में साइंस को कोरिलेट करना हमने वहाँ से सीखा है। और आज जब मैं प्रवचन देता हूँ या किसी को बताता हूँ तो आज भीतर में वही चीज़ है, बीज वही है जो पल्लवित हुआ है। उसके बाद में हम आते हैं जिनसे हमने तंत्र की शिक्षा ली, हमारे गुरु अम्मा आनंदमयी माँ के पटु शिष्य महोपाध्याय पंडित गोपीनाथ कविराज जी महाराज, मैं उनका शिष्य हूँ। उनसे मैंने तंत्र की शिक्षा ली है और आधुनिक युग में तंत्र शास्त्र में उनसे ज़्यादा कोई व्यक्ति नहीं रहा है। 1978 में शायद, या उसमें मैं तो तब बनारस में था नहीं, उनका स्वर्गवास हो गया। तो मैं आज उनको भी करबद्ध उनके चरणों में प्रणाम करके उनको श्रद्धांजलि देता हूँ। उसके बाद में जीवन में अलग अलग मोड़ पे अलग अलग लोग आए, लेकिन यहाँ पर ये यात्रा समाप्त नहीं हो सकती है अगर मैं अपने स्वर्गीय चाचा, जो हमारे सबसे छोटे चाचा थे, हमारे पिताजी के सबसे छोटे 6 भाइयों में सबसे छोटे थे, श्री आनंद रसिया साहब, अगर उनका जिक्र नहीं करूँ तो नहीं हो सकता। ये वो व्यक्ति हैं जिन्होंने लाइफ को हमारे एक बिल्कुल नया मोड़ दिया, क्योंकि उन दिनों हाई स्कूल पास करना अपने आप में एक बहुत बड़ी समस्या होती थी, और हाई स्कूल को बच्चा पास कर जाता था तो फिर जीवन में जल्दी रुकता नहीं था। और उस वक्त चूँकि गणित में मेरा हाथ बड़ा तंग हुआ करता था, और हमारे गणित के एक टीचर थे रामलोचन लाल जी, जिन्होंने भविष्यवाणी करी थी कि तो 10 साल हाई स्कूल पास होगा नहीं। बायोलॉजी में मेरे 100 में 90 नंबर 95 नंबर आते थे, लेकिन गणित में 0 नहीं 2 0 आते थे। लेकिन आज देखिए, आज मैं सारा काम गणित ही काम करता हूँ। तो इसका सारा श्रेय मेरे चाचा श्री आनंद रसिया जी को जाता है। वो स्वर्गवासी हैं, लेकिन उन्होंने उस समय आकर के 10 दिनों के लिए पूरा हमारा जीवन परिवर्तित कर दिया। 10 दिनों की जो पढ़ाई थी वो स्कूल के 10 सालों की पढ़ाई से कहीं ज़्यादा थी, क्योंकि ये तो टीचर गणित के जो आते थे, ये तो सिर्फ इन्होंने जो है उलट दिया बोर्ड पे, जो समझ गए, जो नहीं समझे उनका लड़कों के प्रति कोई महत्व नहीं था। लेकिन यहीं पर फ़र्क है श्री त्रिभुवन प्रसाद श्रीवास्तव जी में, जो लड़कों की प्रतिभा को पहचानते थे, किसमें आज इनके हाथ के बच्चे विश्व में सारे जगह फैले हुए हैं और हर व्यक्ति उनसे संपर्क रखा हुआ है। तो उसके बाद में हम आते हैं जीवन में हमारे पास में जो और लोग आए समय समय पर, स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती जी ये आए, चंद्रा स्वामी जी हमारे गुरु भाई रहे हैं। तो ऐसे बहुत से लोगों का हमको सानिध्य मिला है। आज के दिन में सभी गुरुजनों को हम प्रणाम करते हैं और आशा करते हैं कि आप भी अपने गुरुजन अगर जीवित हैं तो कृपया उनके पास जाएं। उनको सिर्फ एक बार रिकग्निशन चाहिए होता है गुरु को। एक बार आप जाके हाथ जोड़ के उनको धन्यवाद बोलेंगे, उनको जीवन की पूंजी मिल गई। और अगर आप कुछ कर सके, क्योंकि बहुत से गुरु ऐसे होते हैं जिन्होंने सारा जीवन बिता दिया शिक्षा देने में, अपने लिए उन्होंने कुछ नहीं रखा। इसीलिए कहते हैं गुरुर ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो गुरु ब्रह्मा है, गुरु विष्णु है, गुरु महादेव है, गुरु सब कुछ है। गुरु नहीं है तो याद रखिएगा आप कुछ नहीं है, आप कुछ नहीं है गुरु के बिना। इसीलिए हमारे शास्त्रों में पुस्तक से ज्ञान लेने को मनाही है, ज्ञान गुरु से ही लेना होता है। इसीलिए एकलव्य ने द्रोणाचार्य की प्रतिमा बना करके उसकी पूजा करके और प्रैक्टिस अपने आप ही करी।
लेकिन दक्षिणा में तो अंगूठा भी दे दिया। ये है गुरु भक्ति। तो देखिए आपके आसपास कोई गुरु हैं, अगर आप उनके लिए कुछ भी कर सकते हैं तो जीवन की बहुत बड़ी उपलब्धि होगी, आपकी भी। गुरु के लिए तो वही है। मिलते हैं किसी एक और एपिसोड में, तब तक के लिए सुखी रहिए, स्वस्थ रहिए। नमस्कार।